होता है। आप क्वेश्चन में पूछ सकता है कि ऐसा कौन सा समास है जिसका कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, तो भैया है बहुब्री। अब इसमें कहता है कि दोनों पद, जो भैया पहला और दोनों पद होता है, कि दोनों पद मिलाकर किसी तीसरे पद की ओर पूरा बोझ डाल दे, संकेत कर दे, वो हो जाता है बहुब्री समास। ये तो आपको आता है, लेकिन फिर भी अगर नहीं आता है तो हम यहाँ पर ट्रिक बता दे रहे हैं, विग्रह करने पर कोई तीसरा अर्थ निकले। ट्रिक क्या मतलब है कि अगर कोई शब्द आपको दे दिया जाए और उसको बोल के अगर हम देखें कि, और उसको बोले और हमें जो है क्या हो पता ये चले, अंदर से फीलिंग ये आए कि कोई तीसरे बंदे की तरफ इंगित कर रहा है, तीसरे बंदे की तरफ इशारा कर रहा है। जैसे जैसे अभी हमने ऊपर एक बात करी थी, अभी जो है दिगु में चतुर्भुज, अगर यहाँ पर बहुब्री है तो बहुब्री को सबसे पहले प्रेफरेंस देंगे, और अगर बहुब्री नहीं है तो दिगु मारेंगे चतुर्भुज में। जैसे चार हैं भुजाएं अर्थात विष्णु जी, ठीक है। नीलकंठ, अगर नीला है कंठ जिसका शिव, अब जैसे नीलकंठ आ जाता है उस टाइम, और उसमें अगर बहुब्री नहीं है और अगर कर्मधारय है तो फिर भैया कर्मधारय मारेंगे। और बहुब्री और कर्मधारय जो इनमें से अगर दोनों है तो नीलकंठ में केवल बहुब्री समास मारेंगे। यानी नीलकंठ अगर आ जाए या कोई भी वर्ड आ जाए तो आपको ये लग रहा है कि ये समास बहुब्री कर्मधारय दोनों है, तो बिल्कुल बिना सोचे क्या मार देना है, बहुब्री मार देना है। तो चाहे जो समास आ जाए अगर तीसरे की तरफ इंगित करे तो हम बहुब्री मार देंगे, ठीक है। अब जैसे दशानन आ जाए, दस सिर वाला अर्थात रावण, तो इसमें आप क्या मारेंगे, बहुब्री मारेंगे। और दिगु दिया है तो दिगु नहीं मारेंगे, क्योंकि दिगु दशानन दिगु से भी रिलेट करता है। दिगु दिया हो और बहुब्री दिया हो तो भी बहुब्री मारेंगे, और बहुब्री अगर ना दिया हो तो भैया दिगु मारेंगे। इसीलिए एक नोट पॉइंट लिख दिया है, बहुब्री आए कर्मधारय आए, यदि ऑप्शन में ये है तो बहुब्री ही टिक लगाएंगे, आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। इसलिए इस नोट पॉइंट को बिल्कुल ध्यान से देखिएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तीसरा, अब यहां पर जिसका अर्थात 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 शिव, तो यानी अर्थात है वो जो तीसरे की तरफ व्याख्या करे, वो हमारा हो जाता है बहुब्री समास। तो कोई भी दिक्कत आई है सब नीचे जाके एक लिंक